दोस्तों नमस्कार। ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा कि हार्ट डिज़ीज़ क्या होती है, कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ क्या होता है, ब्लॉकेज क्या होती है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, एंजियोग्राफी क्या होती है और कब कराना चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे एंजियोग्राफी के बाद जो फाइंडिंग आई है उसके बेसिस पे हम कैसे डिसाइड करें कि क्या ट्रीटमेंट सही होगा। एंजियोग्राफी के बाद डॉक्टर आपको ब्लॉकेज कहाँ कहाँ है, आपकी तीनों नसों में ब्लॉकेज कहाँ कहाँ है ये आपको बताते हैं और फिर आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन, आपको सिर्फ दवाइयाँ खानी है, कोई और प्रोसीजर कराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन, आपको एंजियोप्लास्टी करानी होगी यानी स्टेंट लगवाना होगा। तीसरा ऑप्शन CABG यानी बाईपास सर्जरी यानी ओपन हार्ट सर्जरी करानी होगी। चौथा ऑप्शन हाइब्रिड यानी एंजियोप्लास्टी फॉलोड बाय बाईपास सर्जरी, यानी कि अभी ज़रूरत है इमीडिएटली एंजियोप्लास्टी करने की, बाद में जब आप स्टेबल हो जाएंगे तो बाईपास सर्जरी कराना है। पांचवा ऑप्शन जो कि नया है, ड्रग इल्यूटिंग बलून, यानी जो हम स्टेंट लगाते हैं उसके ऊपर एक ड्रग लगा होता है और वो स्टेंट के साथ बॉडी में चला जाता है। अब एक नया तरीका आया है जिसको ड्रग कोटेड बलून, यानी ड्रग जो है वो बलून के ऊपर लगा हुआ है, जहाँ ब्लॉकेज है उसको बलून से ओपन करके वहाँ वो ड्रग इम्प्रिग्नेट कर देते हैं, यानी कि वो डिप्लॉय कर देते हैं। उसमें कोई स्टेंट नहीं होता है, मेटल नहीं होता है, कुछ सेलेक्टेड केसेस में ही ये किया जाता है। अब एज ए पेशेंट आप कैसे डिसाइड करोगे कि डॉक्टर हमें एंजियोप्लास्टी करने के लिए दे रहा है या बाईपास करने को कह रहा है, तो हम कैसे डिसाइड करें या आंख बंद करके भरोसा करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका सिम्टम्स और आपको क्या क्या बीमारी है। अगर दूसरा कन्फ्यूज़न होता है पेशेंट के दिमाग में कि हमें कितनी जल्दी कराना है, अभी करा लें, बाद में कराएं, दूसरा ओपिनियन लें कि टाइम नहीं है या क्या है। इन दोनों को हम डिटेल में देखेंगे। डॉक्टर आपको जो अगर एंजियोप्लास्टी की सलाह दिया है तो उसने कुछ सोच के दिया होगा। अगर आपको अपने डॉक्टर पे भरोसा है तो उसकी बात माननी है और प्रोसीजर कराना है। आम तौर पे कैसे डिसाइड किया जाता है कि आपको ओपन हार्ट सर्जरी करानी है या एंजियोप्लास्टी करानी है। आपके तीनों नसों में ब्लॉकेज है, डायबिटिक हैं, हार्ट थोड़ा कमज़ोर है, इन केसेस में देखा गया है कि बाईपास सर्जरी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है एंजियोप्लास्टी के कंपैरिजन में। मोटा मोटा कहें कि अगर एंजियोप्लास्टी कॉम्प्लेक्स है यानी मल्टीपल स्टेंट है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, एंड बाईपास अगर सिंपल है तो बाईपास को चुनना चाहिए। लॉन्ग रन के लिए वो बेहतर होता है। इसके अलावा डॉक्टर कैसे डिसाइड करते हैं कि आपको ओपन हार्ट सर्जरी बेहतर है या बाईपास या एंजियोप्लास्टी बेहतर है। इसके लिए एक सिंटेक्स स्कोर होता है। बहुत सारे रिसर्च हुए, उसके बाद एक सिंटेक्स स्कोरिंग की गई। उस स्कोरिंग में आपके जो ब्लॉकेजेस हैं उनको कैरेक्टराइज करके एक स्कोर आता है। किस स्कोर पे एंजियोप्लास्टी बेहतर है, किस स्कोर पे बाईपास बेहतर है, ये डॉक्टर आपको बताता है। इसके अलावा दूसरा एक सिंटेक्स 2 होता है जिसमें आपको लंग की बीमारी है, किडनी का डिजीज़ है, पैरालिसिस हो रखा है, हार्ट कितना कमज़ोर है, इन सब को ध्यान में रखते हुए बाईपास बेहतर होगा कि स्टेंट बेहतर होगा, ये डिसाइड किया जाता है मेडिकली। तो इन सब चीज़ें आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। अब कितनी जल्दी करवाना है वो पेशेंट खुद डिसाइड करता है कि हमें कितनी जल्दी ज़रूरत है इसकी। अगर आपको ज़्यादा सिम्टम है या मिनिमल एक्सर्शन पे सिम्टम हो जा रहे हैं, यानी बाथरूम जाने पे दर्द हो जा रहा है, बैठने पे भी दर्द हो जा रहा है, कुछ खाना खा ले तो पेन हो जा रहा है चेस्ट में, तो इसका मतलब है कि आपको जितनी जल्दी हो सके वो करा लेना चाहिए एंजियोप्लास्टी या ओपन हार्ट सर्जरी। कुछ लोग बेहतर होता है कि एंजियोग्राफी की है, अगर आप डॉक्टर पे ट्रस्ट करते हैं, उसी टाइम कराने को सजेशन दे रहा है डॉक्टर ने सोच के, तो उस टाइम भी करा सकते हैं। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, ये आपके सिम्टम पे डिपेंड करता है। आप चाहते हैं कि नहीं हम सेकंड ओपिनियन लेंगे तो आप ज़रूर सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं उसी वक्त कराना। लेकिन ये हार्ट अटैक के केस में ऐसा नहीं है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंपल ब्लॉकेज की जिसमें आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपका सिम्टम्स मिनिमल एक्सर्शन पे है तो बेहतर है कि उसी वक्त करा लेना चाहिए। अगर आपका सिम्टम्स मिनिमल एक्सर्शन पे नहीं है, आप स्टेबल हैं, तो बेशक आप दूसरा ओपिनियन ले सकते हैं, उसी टाइम कराना ज़रूरी नहीं है। तो ये बातें हो गई कि कितनी जल्दी कराना है, कितनी जल्दी नहीं कराना है, और बाईपास चूज़ करें या एंजियोप्लास्टी चूज़ करें, उस पर भी डिस्कशन हो गया। आज के वीडियो में इतना ही, फिर आगे और दूसरे डिजीज़ के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।